औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज ये एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी वक्त रोज़ पैगाम करबला के उन्वान से ये प्रोग्राम हुसैनी चैनल पर नश्र किया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और अहम शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं। आज पैगाम करबला के उन्वान से इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाक़री साहब क़िबला, जो इस वक्त यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के हवाले से उनके जो मक़ासिद हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दूसरे मेहमान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं आली जनाब मीसम रज़ा साहब, जो कि अंजुमन रौनक़-ए-दीन इस्लाम के साहिब व्याज़ हैं, जो यहाँ से कलाम पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाक़री साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और इस पूरे प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर हम आली जनाब मीसम रज़ा साहब की खिदमत में चलेंगे और गुजारिश करेंगे कि वो एक नवा हमारे व्यूअर्स, हमारे नाज़रीन, हमारे मोमिनीन के लिए पेश फरमाएँ। बचाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए, उम्मत को बचाने वाले ने सजदे में झुका दी पेशानी, सर अपना कटाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए। तकदीर की ठोकर भी खाई, घर अपना लुटाने वाले ने या सब्र किया या शुक्र किया, अकबर को उठाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए। चिंगारियाँ जलते खेमों की और उस पर मर्ज़ की तकलीफ़ें, सज्जाद की हालत कब देखी, जंजीर पिन्हाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए, उम्मत को बचाने वाले ने पानी भी बहा, खून भी बरसा, शाने भी कटे, जख्मी भी हुआ, दिल कर लिया तीरों से छलनी, मशकीज़ा बचाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए। हर गांव पर हर मंजिल पर माबूद का रंग में शुक्र किया, मैदान सितम से खेमे तक बेशीर को लाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए, उम्मत को बचाने वाले ने मक्तल की सजी महफिल से भला कुछ देर का दूल्हा क्या जाता, लाशे को गले से लिपटाया, शेरे को बढ़ाने वाले ने
कुछ भी ना बचाया अपने लिए, उम्मत को बचाने वाले ने। पानी भी बहा, खून भी बरसा, शाने भी कटे, जख्मी भी हुआ, दिल कर लिया तीरों से छानी, मशकीज़ा बचाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए, उम्मत को बचाने वाले ने। किस तरह लहू से बहलाता मचले हुए बच्चे को, आखिर हाथों पर उठा कर फेंक दिए, झूले को झुलाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए। ये फजल खुदा की मर्जी से आशूर को जलती रेती पर बिखरा दिया दाने दाने को, तस्बीह बनाने वाले ने कुछ भी ना बचाया अपने लिए। अब हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब क़िबला की खिदमत में चलेंगे, और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर जो एक मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के जो मक़ासिद थे, उनमें से कुछ मक़ासिद को आप हमारी जो व्यूअर्स है, जो नाज़रीन है, जो मोमिन इस वक्त आपको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, उनको जो उनके जो अहदाफ़ या मक़ासिद थे उसके बारे में बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन, अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन अला तुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इब्तिदान मैं आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और इन अय्याम का पुरसा और ताज़ियत व तस्लियत तमाम मोमिनीन की खिदमत में और इस गम के हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत अरवाहुना लहुल फ़िदा की खिदमत में पेश करता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है इमाम हुसैन के मक़ासिद के सिलसिले में, अव्वलन ये मुसल्लम है कि इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी क़ुरबानी यूँ ही नहीं दी है। आज का दुनिया का कोई भी इंसान, कोई अमल भी अगर वाक़ईन अक़्ल और फ़िक्र और शऊर रखने वाला इंसान है तो बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी वजह के कोई अमल नहीं अंजाम देता है। और अगर क़ुरबानी देने की बात आए, सख्तियों से गुज़रने की बात आए, इम्तिहानात से गुज़रने की बात आए, तो ज़ाहिर बात है कि उसके सामने कोई अहम चीज़ होगी, अहम मकसद होगा, तभी इंसान क़ुरबानियों में कदम रखेगा। अब एक तरफ नवास नबी जैसी ज़ात, इमाम हुसैन जैसा एक इंसान है जो यानी कमालात के एतबार से, फ़जीलतों के एतबार से एक अज़ीमुश्शान शख्सियत है, अपने दौर की बेनज़ीर शख्सियत हैं जिनका मुकाबला किसी भी उन्वान से नहीं हो सकता है उनके दौर में। तो ऐसा इंसान अगर इतनी बड़ी क़ुरबानी दे रहा है तो उसके पीछे तो ये यकीन करना पड़ेगा कि कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई सबब है, कोई ना कोई मिशन है, कोई ना कोई मकसद है जिसके लिए इतनी बड़ी क़ुरबानी पेश की। अब अगर इतनी अजीम क़ुरबानी है, इतनी बड़ी क़ुरबानी है, तो ये मानना पड़ेगा कि फिर मकसद भी उसी एतबार से उतना ही अजीम होगा, उतना ही बड़ा होगा, जिसके लिए आज लिहाजा अव्वलन हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम जो अज़ादार इमाम हुसैन हैं, इमाम हुसैन पर आंसू बहाने वाले हैं, इमाम हुसैन के अज़ा बर्पा करने वाले हैं, इमाम हुसैन का तस्करा करने वाले हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम ये पहचानें कि इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी क़ुरबानी क्यों दी है, यानी हमारे सामने वो मकसद हो। इसी तरीके से आज दुनिया के तमाम इंसानों के लिए भी,
कम से कम एक पैगाम है कि 1400 साल से ये ज़िक्र होता चला रहा है, और जैसे भी हालात रहे हों, जैसा भी दौर रहा हो, जैसा भी ज़माना रहा हो, जैसी भी सख्तियाँ, दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, हर दौर में ये ज़िक्र हुआ है। जब हर दौर में ज़िक्र हुआ है तो यकीनन कोई ना कोई एक इतना बड़ा मकसद इमाम हुसैन लेकर चले थे जिसका असर आज भी ज़ाहिर हो रहा है। बेशक बेशक। तो यानी कहने का मकसद है कि आज हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इमाम हुसैन के मकासद को देखें और उन पर तवज्जो दें, और दूसरों की भी ज़िम्मेदारी है कि इमाम हुसैन के मकासद पर निगाह करें। अव्वलन जहाँ तक मकासद की बात है, इमाम हुसैन के अज़ीमुश्शान मकासद थे और बहुत से मकासद थे, जिनमें से बाज़ की जानिब ख़ुद इमाम हुसैन ने इशारा किया। लेकिन अगर हम अपने एतबार से देखें तो हर इंसान अपने एतबार से भी बाज़ मकासद को अपनी ज़िंदगी में अपना सकता है, देख सकता है, तवज्जो दे सकता है। जैसा कि ख़ुद इमाम हुसैन ने एक मकसद बयान किया था कि जिस वक्त मदीने से निकले हैं और आपके भाई जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया उन्होंने सवाल किया है और इमाम हुसैन के पास आए थे, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने एक जवाब दिया था। उस जवाब में बाज़ मकासद को बयान किया है, बाज़ अहदाफ़ को बयान किया है कि मैं किस लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, किस लिए करबला जा रहा हूँ। वो मशहूर एक खुतबा है कि इन्नी ला मखरुज अशरम वला बतरा वला जुल्म वला फसादा, कि मैं हरगिज़ जुल्म सितम के लिए नहीं निकला हूँ, मैं हरगिज़ फितना फसाद के लिए नहीं निकला हूँ। मेरा मकसद हुकूमत हासिल कर लेना नहीं है, मेरा मकसद इक़्तिदार हासिल कर लेना नहीं, मेरा मकसद किसी कमज़ोर को दबाना नहीं है, मेरा मकसद जुल्म नहीं है, मेरा मकसद फितना फसाद नहीं, बल्कि मैं तो जुल्म को मिटाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो जुल्म फसाद को ख़त्म करना चाहता हूँ। जी मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया था कि मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसमें हाँ आगे इस चीज़ की वजाहत की है ख़ुद इमाम हुसैन ने। यानी पहले कहा कि हरगिज़ मेरा मकसद, मैं जिस शख्स के मुकाबले पर खड़ा हूँ वो जालिम है, मैं जिस शख्स के मुकाबले में खड़ा हूँ वो फितना फसाद कर रहा है, यानी मैं ऐसे अफराद को रोकना चाहता हूँ। यानी एक मकसद करबला का जुल्म का रोकना था, जुल्म को ख़त्म करना था, जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना था। इसीलिए जो दीन जिसको इमाम हुसैन ने बचाया है, जिस दीन के इमाम हुसैन मुहाफ़िज़ थे, उस दीन की बुनियाद और असास अदालत के ऊपर है। अदालत उसका बेस है, अदालत उसकी बुनियाद। अदालत के मुकाबले में जुल्म आता है। यानी यही एक दुनिया में ऐसा मज़हब है जो मुकम्मल तौर पर जुल्म का मुखालिफ है, मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी का मुखालिफ है। मज़हब अहले बैत वो मज़हब है, शीयत वो है, इमाम हुसैन का दीन वो दीन है, इमाम हुसैन का रास्ता वो रास्ता जहाँ जुल्म का तसव्वुर नहीं है, वहाँ जहाँ सिर्फ़ अदालत है, जहाँ सिर्फ इंसाफ़ है। और इसी अदालत व इंसाफ़ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। यानी एक मकसद, इनकी निगाहों में अदालत व इंसाफ इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस अदालत के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, इस अदालत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इससे ख़ुद मालूम होना, यानी इस मज़हब में अदालत किस हद तक अहमियत रखता है। ये जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, ये फितना फसाद को बर्दाश्त करने वाले नहीं। यही वजह है कि एक तरफ हमारे सामने सन 61 हिजरी में वाक़ करबला हुआ है, जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम था, जहाँ फितना फसाद के ख़िलाफ़ क़याम था, जहाँ अदालत को कायम करने के लिए क़याम था, जहाँ इंसाफ को कायम करने क़याम था। दूसरी तरफ हमारे मज़हब यानी हम अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए एक और चीज़ निगाहों में है करबला के साथ साथ, वो इमाम हुसैन के आखिरी जानशीन इमाम असर का ज़ुहूर भी है। यानी जो मुंतक़िम खून हुसैन हैं, उनके ज़ुहूर की भी एक अहम चीज़ वही है जो करबला में थी। यानी अगर करबला में इमाम हुसैन ने जुल्म के ख़ात्मे के लिए और अदल के क़याम के लिए क़याम फरमाया था, तो आखिरी पैगम्बर का जानशीन और इमाम हुसैन की आखिरी औलाद जो इमाम ज़माना भी हैं, वो जिस वक्त क़याम करेंगे, ज़ुहूर फरमाएंगे, वो भी अदल को कायम करने के लिए, जुल्म सितम को मिटाने के लिए। इसका एक मकसद है कि जो दीन इमाम हुसैन लेकर चलें, उस दीन का बेस ये था कि दुनिया में जुल्म सितम ना हो, दुनिया में नाइंसाफ़ी ना हो, दुनिया में कमज़ोरों को दबाया ना जाए, दुनिया में कमज़ोरों पर जुल्म ना हो, दुनिया में जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए, जो जिस चीज़ का मुस्तहक़ है उस मुस्तहक़ को उसका हक़ मिलना चाहिए। यानी उसको पहुँचाने के लिए इंसाफ़ होना चाहिए, अदालत होना चाहिए। इसीलिए हमारे मज़हब में सबसे एक अहम पैगाम ये होता है कि हम हर दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ यानी आवाज़ बुलंद करेंगे। दुनिया में कहीं भी सिर्फ मज़हब और मसलक की बात नहीं है, यहाँ हर ज़ालिम व मज़लूम की बात है। यानी करबला में इमाम हुसैन का एक पैगाम ये था कि ज़ालिम व मज़लूम का मामला है ये। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने आखिरी वक्त जो वसीयत फरमाई थी, उसमें हरगिज़ मज़हब या मसलक को बेस और बुनियाद नहीं बनाया था। उनमें वसीयत में एक जुमला था, कून अल ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम होना। ये देखो कि ज़ालिम कौन है, मज़लूम कौन है। जो ज़ालिम हो तुम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो, जो मज़लूम हो तुम उसका साथ दो। यही हमें आज करबला पैगाम देती है कि यानी हम दुनिया से जुल्म के ख़ात्मे की कोशिश करें। आज इस हद तक आज़ादारी इमाम हुसैन बर्पा करना, आज इस हद तक इस अंदाज़ से आज़ादारी इमाम हुसैन करना, इसका एक मकसद है कि दुनिया से जुल्म सितम का ख़ात्मा हो। इसका एक मकसद है कि दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो, दुनिया में किसी भी कमज़ोर को न दबाया जाए, किसी भी कमज़ोर पर जुल्म न हो। ये एक करबला का मकसद है।
आज़ादारी इमाम हुसैन में आने के बाद, शरीक होने के बाद, आज़ादारी करने के बाद, ये हर हुसैनी को पैगाम लेकर जाना और यही पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है कि हम दुनिया में अदालत का क़याम चाहते हैं, दुनिया में अदल इंसाफ चाहते हैं, दुनिया से जुल्म सितम का ख़ात्मा चाहते हैं। तो एक चीज़ इमाम हुसैन का मकसद, जिसमें ख़ुद आपने फरमाया कि मैं जुल्म सितम का ख़ात्मा चाहता हूँ, इन्नी ला मखरुज शरम वाला, उसके बाद बाज़ चीज़ों की वजाहत फरमाई है। इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, ये एक जुमला फरमाया, यानी मेरी नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। पैगम्बर इतनी ज़हमतों के बाद 23 साल मशक्क़तें बर्दाश्त करके और तबलीगी ज़िंदगी में उतनी मसाइब और मुसीबतें उससे गुज़रने के बाद जो इस्लाम पेश करके गए हैं, उस इस्लाम का मकसद उम्मत की इस्लाह थी, यानी उम्मत को कमालात तक पहुँचाना था, उम्मत को तरक्कियों तक ले जाना था, उम्मत को हर तरह की बुराइयों से बचाना था। और वो तभी हो सकता था कि जब इमाम हुसैन इस्लाम बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होते। हाँ, बातिल ऐसे अफराद यानी इमाम हुसैन का ऐसे फ़र्द के सामने आने का एक मकसद ये था कि ये इस वक्त जो बौनवान हाकिम इस्लामी अपने को कहलवा रहा है, यजीद है या इसका ख़ानदान है या जो सिलसिला है इसका, यहाँ दर हकीकत जुल्म है, यहाँ दर हकीकत फित्ना फसाद है, यहाँ इस्लाह उम्मत नहीं है बल्कि फसाद मिल्लत है। उम्मत यानी इसके ज़रिए से गुमराहियों का शिकार हो रही है। और इसी इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं इस्लाह उम्मत चाहता हूँ, यानी ऐसे अफराद से महफूज रह कर उम्मत इस्लाह पा सकती है। ऐसे अफराद के पीछे जाने के बाद उम्मत की इस्लाह नहीं हो सकती, बल्कि बरक्स है, उम्मत नुकसान की तरफ जाएगी, उम्मत फसाद का शिकार होगी, उम्मत बुराइयों का शिकार होगी। फरमाया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह उम्मत जद्दी उरीदु अन आमरा बिल मारूफ, यहाँ से था, मैं अम्रुल मारूफ चाहता हूँ, नही अनिल मुनकर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ असीरा बसीरत जद्दी, मैं अपने नाना की सीरत पे अमल करूँ, सीरत अबी अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करूँ। एक तरफ ये फरमा रहे कि उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, उम्मत की इस्लाह में जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने, ये भी आज करबला का एक मकसद है, करबला का एक मिशन है कि उम्मत जिन चीज़ों के ज़रिए से कामयाब हो सकती है, महफूज रह सकती है, जिसकी इस्लाह हो सकती है, उसमें से एक अम्रुल मारूफ है, एक नही अनिल मुनकर है। अम्रुल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मतलब ये भी है, इमाम हुसैन करबला में कहना, बयान फरमाना अपना ये जुमला कि ये जिम्मेदारी ख़ास लोगों की नहीं है, अम्रुल मारूफ नही अनिल मुनकर ये ख़ास सिन्फ की नहीं है, ख़ास गिरोह की नहीं है, बल्कि हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। जो दर हुसैन पर आ रहा उसकी जिम्मेदारी है कि बुराइयों से रोके, जो भी हुसैनी है उसकी जिम्मेदारी है कि अच्छाइयों का पैगाम दे, जो भी हुसैनी है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर समाज में, अगर माशरे में, अगर सोसाइटी में बुराइयाँ होते हुए देख रहा है तो उन बुराइयों के ख़ात्मे की कोशिश करे। यानी ये अम्रुल मारूफ और नही अनिल मुनकर करबला का एक बहुत अहम मकसद है। हत्ता आज भी हम लोग जब इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत में एक जुमला हम लोग ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आपने अम्रुल मारूफ किया, मैं गवाही देता हूँ कि आपने अम्रुल मारूफ नही अनिल मुनकर किया। यानी ये आज हमें सोचना चाहिए कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन हमारी गवाही के मोहताज हैं, यानी फिर हम किस लिए गवाही देते हैं? शायद इस गवाही का एक मकसद है और गवाही देकर ख़ुद अहद करना होता है इमाम हुसैन से, इस बात का अहद करना होता है कि आया आका हुसैन अगर आपने अम्रुल मारूफ के लिए क़ुरबानी दी थी, क़याम किया था, तो हम इस फरीज़े को अंजाम देंगे, यानी अगर आपने नही अनिल मुनकर किया है तो हम भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि हर इमाम हुसैन के दर तक आने वाला ये अहद करता है इमाम हुसैन से कि ये फरीज़ा हमारा भी है, यानी अम्रुल मारूफ भी हमें करना है, नही अनिल मुनकर भी करना। अब ज़ाहिर बात यहाँ सामने की चीज़ है कि अगर हम किसी और को अच्छाइयों का हुक्म देंगे तो हमारा ज़मीर हमें आवाज़ देता है कि पहले हम खुद अच्छाइयों को अंजाम दें। अगर हम किसी को बुराइयों से रोकेंगे तो खुद हमारा ज़मीर हमें गवाही देगा कि पहले हम बुराइयों से रुकें। इसका मतलब यानी यही फरीज़ा अगर ज़हनों में हो तो खुद ब खुद ही इंसान को अच्छाइयों की तरफ ले जाता है, बुराइयों से महफूज रखता है। जी 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 मौलाना साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। एक हुसैनी अज़ादार किस तरह अपने मौला से करीब तर हो सकता है और जो एक हुसैनी का किरदार है किस तरह से वो इमाम हुसैन इस्लाम के बताए हुए पैगामात पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है, इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि मेरे। हाँ, यकीनन इमाम हुसैन की देखिए इतना बड़ा मिशन, इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन की हमारे सामने एक रास्ता बता रही है। वो रास्ता क्या है कि हम इमाम हुसैन के किरदार को सामने रखें। जाहिर सी बात है कि सिर्फ यानी एक नाम लेने की फजीलत है, जिक्र करने की फजीलत, लेकिन उस नाम और जिक्र करने के साथ साथ हमें उनका किरदार भी सामने रखना है, हमें उनकी सीरत। खुद जब इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मैं अम्रुल मारूफ के लिए क़याम करूँ, नहीं यानी बुराइयों को ख़त्म करना चाहता हूँ, अच्छाइयों को आम करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को, इसका मतलब खुद हमारा फजीला है। पहली चीज़ है कि हम खुद अच्छाइयों को पहचानें, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, उन अच्छाइयों की तरफ जाएँ। हमारी जिम्मेदारी है पहचाने बुराइयाँ क्या क्या हैं
और उन बुराइयों से अपने को महफूज रखें। और वाक़ईन अगर इमाम हुसैन वाले हैं और हमें ये मालूम हो गया कि फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ चीज़ बुरी है, तो वाकई हुसैनी उसी वक्त होंगे जब उन चीज़ों से अपने को बचा लें। वरना खाली ज़बान से हम अपने को इमाम हुसैन वाला कहते रहें, हुसैनी कहते रहें, और ये जान कर कि ये बुराई है और बुराइयों के ख़ात्मे के लिए इमाम हुसैन ने क़याम किया और हम वही बुराइयाँ करते, नहीं हो सकता है। यानी आज हमारी ज़िम्मेदारी होगी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, इमाम हुसैन ने अगर अच्छाइयों को हुक्म दिया है तो हम उन अच्छाइयों के अपने अंदर पैदा करें, हम उसकी तरफ बढ़ें, हम उनको उन पर अमल करें, और जो बुराइयां हैं उनसे अपने को बचाएं। यानी एक हमारा फरीज़ा होना चाहिए। और फिर जाहिर सी बात है एक मामूली इंसान भी ये जानता है कि अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयां क्या हैं। यानी कुल्ली तौर पर, उमूमी तौर पर हर आदमी को मालूम है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये अमल अच्छा है, ये अमल बुरा है, ये हर इंसान जानता है। जब हर इंसान जानता है तो फिर हर इंसान की जिम्मेदारी है। और ये गैरों की जिम्मेदारी इतनी नहीं है जितना इमाम हुसैन वाले की है। किसी भी दीन के मज़हब, किसी भी मज़हब के रहबर ने अच्छाइयों के क़याम के लिए, अच्छाइयों को कायम करने के लिए कुर्बानी नहीं दी है। हाँ, बिल्कुल किसी ने भी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए अपने को कुर्बान नहीं किया। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मैंने अच्छाइयों को पैगाम देने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, मैं बुराइयों से रोकने के लिए करबला जा रहा हूँ। इमाम हुसैन जो हमारे रहबर हैं, अगर अच्छाइयों को कायम करने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और बुराइयों के ख़ात्मे के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो दूसरों की जिम्मेदारी नहीं कि अपने को खाली अच्छाइयों से आरास्ता करो, बुराइयों से, बल्कि इमाम हुसैन के सब चाहने वाले की जिम्मेदारी। यानी कहने का मकसद ये कि दूसरा अगर बुराइयों की तरफ जा रहा है तो ये बुरा इतना नहीं है जितना वो शख्स जो अपने को हुसैनी कह रहा है और फिर बुराइयों की तरफ उसके कदम जा रहे हैं, ये बुरा है। जबकि उसको सब कुछ पता है। हाँ, जबकि उसको पता है कि इमाम हुसैन ने किस लिए। तो अब एक हमारे सामने कम से कम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मालूम है कि हाँ ये अच्छाइयाँ हैं, हम इन अय्याम अज़ा इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन करने के साथ साथ हमारी एक कोशिश ये होना चाहिए कि हम इमाम हुसैन से इस बात की दुआ करें, हम खुदा से इमाम हुसैन के वसीले से ये तमन्ना करें, दुआ करें कि खुदा, या हम इमाम हुसैन की दर तक आए हैं, हम ज़िक्र इमाम हुसैन करने के लिए आए, हम आज़ादारी इमाम हुसैन करने के, लेकिन हमको वैसा आज़ादार बना दे जैसा इमाम हुसैन चाहते हैं। यानी हम वैसे आज़ादार बन जाएँ कि अगर इमाम हुसैन ने अच्छाइयों के क़याम के लिए कोशिश की है, कुर्बानी दी, तो हम भी उन अच्छाइयों के पैरोकार बन जाएँ। अगर इमाम हुसैन ने बुराइयाँ ख़त्म करना चाहिए तो उन वो बुराइयाँ हमारी ज़िंदगी में ना आने पाएँ। और जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ के, किसी हद तक इमाम हुसैन ने एक दूसरी जगह भी बयान फरमाया है। इसी में एक पैगाम ये था, यानी जब अम्र मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात की कि करबला जाने के मकसद है, उसमें कहा कि असीरा बसीरत जद्दी वाबी, मैं चाहता हूँ पैगंबर की सीरत पर अमल करूँ और अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करूँ। इसका एक मकसद था कि इस्लाह का रास्ता, हक़ का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, नजात का रास्ता पैगंबर की सीरत है। और पैगंबर के बाद अमीरुल मोमिनीन का नाम लेने का मतलब ये था कि पैगंबर की सीरत तक पहुँचने का रास्ता अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है। यानी हम अमीरुल मोमिनीन की दर तक आएँ तब हमें मालूम होगा सीरत पैगंबर क्या है। और शायद ये पैगंबर के बाद अमीरुल मोमिनीन का तस्करा करने का एक मकसद ये भी इमाम हुसैन ने बयान फरमाया है कि आज जाहिर सी बात है कि हर इंसान पैगंबर की सीरत की बात करता है, हर आदमी, हर मुसलमान सीरत पैगंबर का तस्करा करता है। करबला में आने वाले भी इस बात के दावेदार हैं कि हमारे पास सीरत पैगंबर है, हमारे पास किरदार पैगंबर, हम पैगंबर के मानने वाले। लेकिन इमाम हुसैन का करबला में ये जुमला फरमाना, असीरा बसीरत जद्दी वाबी, यानी पैगंबर के बाद में अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल करना, यही फ़र्क करबला में इमाम हुसैन ने दिखाया है कि हमारे और यजीदियों में, या हुसैन और हुसैन के मुकाबले पर आने वालों में फ़र्क ये है कि वो दावेदार तो हैं कि हम सीरत पैगंबर के पैरोकार, लेकिन वो सीरत पैगंबर कहाँ से मिलेगी, वह हुसैन इब्न अली बता रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने यही करबला में पैगाम दिया कि अगर वाकई सीरत पैगंबर चाहे तो उसका तनहा और सिर्फ रास्ता अली इब्न अबी तालिब है। यानी और फिर शायद ये भी पैगाम दिया था कि आज जो यहाँ तक नौबत आई है, यजीद इमाम हुसैन के मुकाबले पर खड़ा हुआ है, इतना बड़ा जुल्म है कि जिसका असर 1400 साल के बाद भी हम आज अपनी निगाहों से देख रहे हैं। आज उसने वो काम किया है कि आज तो गैर मुस्लिम भी आसानी से करने पर तैयार नहीं, इस्लाम के नाम पर। उसका भी सबब शायद इसी जुमले में इमाम हुसैन ने फरमाया कि उसका भी सबब ये है कि अगर इन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का दर न छोड़ा होता तो ये नौबत ना आती। यानी ये जुमला कहने का मकसद है कि आज अगर करबला जैसे हालात सामने आए, यजीद जैसे अफराद बनाम इस्लाम सामने आए, यजीद जैसों की हिम्मत हुई कि अपने को हाकिम इस्लामी कहें, यजीद जैसों की हिम्मत हुई कि नवासे नबी के मुकाबले पर आ जाएं, यानी ये हिम्मत क्यों पड़ी है? क्योंकि दर अली में अमीरुल मोमिनीन को छोड़ा गया है। अगर इमाम अली के दर को न छोड़ा गया होता तो ये नौबत ना आती। आज भी अगर सही तौर पर नजात चाहिए, सही तौर पर सीरत पैगम्बर चाहिए तो हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपनाएं, अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर आएँ। अब यहीं पर एक चीज़ काबिल गौर है। बहरहाल ये मैंने तस्करा किया कि आज हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम देखें इमाम हुसैन क्या है, इमाम हुसैन ने कौन सा अमल अंजाम। ख़ुद इमाम हुसैन ने बाज़ जगहों पर इस चीज़ की वजाहत भी की है।
कि मसलन मैं क्या हूँ और तुम्हें कैसा होना है और किन चीज़ों से अपने को बचाना है। अगर बात यह है कि हम इमाम हुसैन की सीरत को सामने रखें, इमाम हुसैन के किरदार को सामने रखें, तो बाज़ जुमलात में इमाम हुसैन हमारे लिए वजाहत भी फरमा रहे हैं कि हमें कैसा होना है। एक जगह पर इमाम हुसैन ने फरमाया कि मशहूर जुमला है, इन्ना अहल बैत नबुव्वह व मादन रसाला व मुख्तलिफ़ल मलाइका, यानी हम अहल बैत नबूवत हैं, मादन रसालत हैं, मखज़न इल्म है। यानी ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद बिना फ़तह अल्लाह बिना ख़ुतिम, यानी एक मुकम्मल है कि हमें इस दुनिया का आगाज़ है और हमारे ऊपर दुनिया का अंजाम है। एक तरफ अपने कमालात को बताया और ये भी बयान फरमाया गोया मेरा ताल्लुक़ दीन से है, मेरा ताल्लुक़ शरीयत से है, मेरा ताल्लुक़ पैगम्बर अकरम से, मेरा ताल्लुक़ कुरान करीम से है। ये अपने को पहचानवा रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ वही इलाही से है, मेरा ताल्लुक़ पैगम्बर के लाए हुए अहकामात से है, मेरा ताल्लुक़ नमाज रोज़े से है। ये सारी चीज़ें इमाम हुसैन बयान फरमाया। गोया हुसैनियत का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ दीन हो, जहाँ शरीयत हो, जहाँ कुरान हो, जहाँ नमाज़ें हों, जहाँ दीनदारी हो, जहाँ मज़हब हो, जहाँ अहकाम हो, ये चीज़ें। उसके बाद फिर यजीद के लिए एक जुमला इमाम हुसैन ने फरमाया, और ये जुमला गोया जिन चीज़ों से रोकना चाहते थे या जो बुराइयां ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका मुजस्समा यजीद बनकर सामने आ रहा था, जिसके ज़रिए से यजीद लोगों को बहका रहा था, उन चीज़ों की जानिब इशारा फरमाया है कि यजीद रजुलुन फासिकुन, एक गुनहगार इंसान है। इसका मतलब एक गुनाह करना, गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाना, गुनाहगार होना, फासिक होना, ये कोई यजीदियत की पहचान है, यह यजीद के फ़िक्र की पहचान है, यजीद के ग्रोह की पहचान है। इमाम हुसैन के मुकाबले पर जो आ रहा है उसकी पहचान है। इमाम हुसैन मासूम है, ये इस्मत का घराना है, यानी यहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं है, यहाँ ख़ता का तसव्वुर नहीं है, यहाँ गलतियों का तसव्वुर नहीं है। इनके मुकाबले पे यजीद या जो भी इमाम हुसैन के मुकाबले पे उसकी पहचान क्या है, वहाँ गुनाह पाए जाते हैं, वहाँ फिस्क़ फुजूर पाया जाता है, बातिल में भी उसका शुमार है, उस फिस्क़ फुजूर। अब यहाँ पर ये कहना है कि इमाम हुसैन अगर ये फरमा रहे हैं गोया हम दीन हैं, हम मज़हब हैं, शरीयत हैं, इस्मत है, यहाँ गुनाह से हिफाजत है और वहाँ गुनाह है, तो अगर जो हमारे दर से वाबस्ता होगा तो उसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं पाया जाएगा। जी जी जी, जो यजीद से वाबस्ता है वो खुलेआम गुनाह करे, वो बुराइयों की तरफ जाए, वो उसके लिए ऐब नहीं है, क्योंकि यजीद खुद गुनहगार था। अब यजीद के पैरोकार अगर आज गुनाह कर रहे हैं तो ये यानी बुरा नहीं है, ये ऐब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे को अपनाया। लेकिन जिसने इमाम हुसैन को अपनाया है वहाँ गुनाह नहीं होगा, वहाँ बुराइयाँ नहीं होगी। यजीद फासिकुन शारिब खमरिन, इमाम हुसैन ने इसी जुमले में फरमाया, यानी यजीद शराबखोर है। यानी यजीद की फ़ितरत, यजीद की आदत, तो यजीद का मिजाज ये है कि वहाँ नशा करता है, वहाँ शराब पीता है। यानी ये भी पहचानवाया कि शराब पीना, नशा करना, इन आदतों का शिकार होना ये यजीद की पहचान थी। यानी हाँ, ये यानी साफ साफ अया कर दिया कि ये पहचान यजीद की है। ये भी बता दिए सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। हाँ, गोया अगर नजात है और हमारे ज़रिए नजात चाहते हो तो अम्र मारूफ नहीं मुनकर में एक चीज़ है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा जिसको यजीद अपनाए हुए था। या ये कहा जाए कि यजीद अगर इस हद तक बुराइयों में मुब्तला हुआ है, इस हद तक पस्तियों में गया है, लोगों को बहकाया है, उनके असबाब भी ये थे। यानी उनके असबाब भी ये थे कि वहाँ मसलन फिस्क़ फजूर था, वहाँ शराबखोरी थी, वहाँ ज़िना था माज़अल्लाह, यानी ये भी एक अपने को मुसलमान कहने वाला ये अमल अंजाम दे रहा। यानी ये गोया हुसैनियत में इसका तसव्वुर नहीं, ये यजीदियत की पहचान है। जहाँ नशा होगा, जहाँ शराब होगी, जहाँ ज़िना होगा, जहाँ गुनाह होगी, ये सारी चीज़ें इमाम हुसैन यजीद की क्यों पहचानवा रहे हैं? इसीलिए तो पहचानवा रहे हैं कि आने वाली नस्लों को, या ये कहा जाए कि हर अज़ादार इमाम हुसैन को बताना है कि गोया हम क्या हैं और हमारे मुकाबले में यजीद क्या है। बेशक, और हम इमाम हुसैन सलाम ये बताया कि हम क्या हो, मेरे अज़ादार भी मेरी। हाँ, यानी जिसे हुसैनी बनना है उसे इस रास्ते पर आना है और अपने को यजीद के किरदार और यजीद के अमल और यजीद की सीरत से अपने को दूर करना है। अगर ये फरमाया है कि असीरा बसीरत जद्दी वाबी, मुझे तो अली की सीरत पर चलना है, मुझे तो पैगम्बर की सीरत पर चलना है। यानी आज इमाम हुसैन करबला में कह रहे हैं कि मेरी सीरत वही है जो पैगम्बर की थी, मेरी सीरत वही है जो अली इब्न अबी तालिब की। तो अगर तुम हुसैनी हो, तुम्हें हुसैन की सीरत पर अमल करना। जब हुसैन की सीरत पर अमल करना तो हम हुसैन करबला में पहचानवा दे रहे हैं कि हमारी सीरत क्या है और हमारे मुकाबले पर आने वाले की सीरत क्या है। यानी अब यहाँ से करबला फरशज़ा पर आकर फैसला करना है कि हमें सीरत हुसैन को अपनाना है, सीरत अमीरुल मोमिनीन को अपनाना है। जब सीरत इमाम हुसैन को अपनाना है, सीरत अमीरुल मोमिनीन को अपनाना है, तो हर उस काम से अपने को बचाना है कि जो यजीद कर रहा था, बुराइयों से, फिस्क़ फजूर में था, मुब्तला था, गुनाहों में मुब्तला था, मासियत में मुब्तला था, शराब में मुब्तला था, ज़िना में मुब्तला था, महारिम को उसके यहाँ कोई फ़र्क नहीं रह गया था। यानी ये नौबत आई कि जहाँ महारिम का फ़र्क ना हो। तो ये गोया एक हुसैनी का वाक़ईन अहम पैगाम है कि यहाँ अगर दर इमाम हुसैन पर आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह
बहरहाल इत्मीनान से कहा जा सकता है कि कोई भी हुसैनी गुनाहों की तरफ नहीं जा सकता है जब तक उसके अंदर हुसैनियत है। तो ये हुसैनियत उसे मजबूर करती है इन सारी चीज़ों से रुकने के लिए। बेशक बेशक, जितनी फिर कि बातिल परस्त जो हैं या जैसे बातिल चीज़ें हैं या जैसे बहुत सारी जो हराम चीज़ें हो गई, उससे अगर हुसैनी है और हुसैन का मानने वाला है तो वो उन सब चीज़ों से खुद ही बचेगा। हाँ, खुद ही बचाएगा अपने को, इसलिए कि वो जानता है कि ये यजीद का किरदार था, यजीद का। अगर हम हुसैनी हैं तो हमारे अंदर यजीदी किरदार नहीं आएगा। जी जी जी, बिल्कुल बेहतर मौलाना साहब, बहुत सही आप बात कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि बस 1-2 मिनट और आपको इसके बाद हम वक्त देंगे। अभी हम चलते हैं इस वक्त आली जनाब मीसम रज़ा साहब की खिदमत में और चाहेंगे कि एक मकबूल नवा वो हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। क्या जानिए क्या क्या छूट गया आशूर को जलते खेमों में। क्या जानिए क्या क्या छूट गया आशूर को जलते खेमों में। घबरा के निकल आई बानो बेशीर का झूला छूट गया आशूर को जलते खेमों में। नूर आँखों का कुबार लेके गए नजरों में अंधेरा छूट गया। यूं लाश उठाई मौला ने बर्छी में कलेजा छूट गया आशूर को जलते खेमों में। इस्लाम की नजरें देख तो ले ईमान जरा पहचान तो ले। ये कौन है बीबी कूफे में ये किसका पर्दा छूट गया आशूर को जलते खेमों में। दरिया के किनारे मेहमानी और बंध किस्मत से पानी। ए बहती मौजों देख तो लो बेशीर भी प्यासा छूट गया आशूर को जलते खेमों में। क्या लेके गए क्या ले जाते बानों को निशानी दे के गए। एक खाली झूला छूट गया एक नन्हा सा कुर्ता छूट गया आशूर को जलते खेमों में। साहिल के करीब घोड़े से गिरे अब्बास को जलती खाक मिली। शब्बीर का दामन छूट ना सका बहता हुआ दरिया छूट गया आशूर को जलते खेमों में। ए फजल हुसैनी शायर का शब्बीर से बढ़कर कोई नहीं। मौला का भरोसा जब से किया दुनिया का सहारा छूट गया
आशूर को जलते खेमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया। अब क्योंकि इस प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए बस मौलाना साहब मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में आप मुहर्रम के हवाले से, अज़ादारी के हवाले से और पैगाम हुसैन के हवाले से, करबला के पैगाम के हवाले से हमारे जो व्यूअर, जो नाज़रीन इस वक्त आपको सुने, उनको एक आपको पैगाम दे दीजिए। देखिए, अब तक की हमारी गुफ्तगू का ख़ुलासा और निचोड़ ये था कि इमाम हुसैन ने अच्छाइयों के लिए क़याम किया है और बुराइयों को ख़त्म करना चाहा है। हाँ। अगर 72 कुर्बानियाँ दी हैं तो इसलिए दी हैं कि अदालत कायम हो जाए, अच्छाइयाँ कायम हो जाएँ, आम हो जाएँ, बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँ। हमारी एक ज़िम्मेदारी अज़ हैस हुसैनी ये है कि हम भी अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करें, हम अपने को बुराइयों से रोकें। और यहाँ पर एक आम चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह करबला के बाद इमाम हुसैन ने एक और अहम गोया पैगाम दुनिया के सामने जो पेश किया, या ये कहा जाए एक रास्ता जो अपनाया है कि दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हिस्सा हुसैनी है, एक हिस्सा यजीदी है, यानी करबला से। यानी हुसैनियत यजीदियत में अब मजहब व मसलक नहीं रह गया है। यानी हर वो इंसाफ पसंद इंसान, हर वो नेक इंसान, हर वो हक पसंद इंसान, हर वो इंसान जो इंसानियत की मदद का, वो हुसैनी है। इसीलिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भी हुसैनी हैं, सुन्नी भी हुसैनी हैं, दूसरे सिख भी हुसैनी हैं, ईसाई भी हुसैनी हैं। इमाम साहब आज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं। इसका मतलब इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया है कि अगर तुम हुसैनी हो और यजीदियत से अपने को दूर करना चाहते हो तो हुसैनियत की पहचान अच्छाइयाँ हैं, बुराइयों से दूर। तो हम ये कोशिश करें कि अच्छाइयाँ आम हों, बुराइयाँ ख़त्म हों, और जो काम यजीद ने किए हैं उनका ख़ात्मा हो जाए। इसलिए कि यजीद के काम ही यजीद बनाते हैं। यानी मकसद ये है कि यही काम जो है वहाँ तक ले जाते हैं कि इंसान यजीद बन जाता है। इमाम हुसैन अपना पैगाम देकर अपने को पहचानवा कर बता रहे हैं, ये किरदार है जो इमाम हुसैन वाला बनाता है। तो अगर इमाम हुसैन तक आना है, करबला के 72 शहदा को अपने सामने रखकर उनको अपने लिए नमूने अमल बनाना है, तो वो किरदार अपनाना पड़ेगा जिसको इमाम हुसैन ने पेश किया है, जिसकी जानिब इमाम हुसैन ने इशारा फरमाया है। और उन सारे कामों से अपने को बचाना होगा जिसमें गुनाह भी है, जिसमें फ़िस्क़ व फ़ुजूर भी है, जिसमें शराब भी है, जिसमें नशा भी है, जिसमें ज़िना भी है, जिसमें गुनाह भी हैं, जिसमें बुराइयाँ भी हैं। इन सारी चीज़ों से इंशाअल्लाह हम कोशिश करें अपने को महफूज रखें। और ये बेहतरीन मौका आज़ादारी इमाम हुसैन और अय्याम अज़ा हैं जो हमें इन सारी चीज़ों से महफूज रख सकती हैं। इंशाअल्लाह हम इस तरीक़े के आज़ादार बने कि 2 महीना 8 दिन आज़ादारी करने के बाद इमाम हुसैन की निगाह में आज़ादार बन जाएँ, जनाब सईदा की निगाह में आज़ादार बन जाएँ, और ऐसे आज़ादार बने कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी वो अमल ना हो जो यजीद की खासियत थी। हमारी ज़िंदगी में वो अमल हो जो इमाम हुसैन चाहते थे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने कही मौलाना साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाक़री साहब क़िबला, जो प्रोग्राम पैगाम करबला के हवाले से यहाँ से गुफ्तगू करे। तो हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान थे आली जनाब मीसम रज़ा साहब, जिन्होंने यहाँ पर नौहे की शक्ल में कलाम पेश किया। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल आपसे इसी वक्त हमारी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।